हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे जो है सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। और नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। और बस उसी के लिए जो मैं आटा लगा के रख दूँगी, ताकि जब मैं नाश्ता बनाऊँगी ना तो आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। और आज का मौसम देखिए कितना ज़्यादा जो है धुंध पड़ रही है। अभी मेरे ख्याल से सुबह के 8:30 के करीब, नहीं 8 बज रहे होंगे। और बाहर का मौसम देखिए इतनी ज़्यादा कोहरा जो है गिर रहा है। तो यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय बन रही है। और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह जो चाय मिल जाए ना तो फिर क्या ही बात है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, साथ में आटे वाले बिस्किट। तो बस ये चाय पहले, सबसे पहले यूवी के पापा को देते हैं, वो बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। और फिर जो है मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो सबकी चाय पानी हो गया था, उसके बाद मैं लगी थी नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज तो आपको पता है आलू के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आलू का बना रही हूँ भरता। तो प्लेन भरता तो यूवी के लिए बना दिया था। तो लेकिन ये जो मसाले वाला भरता है ये हम लोग यही खाएंगे। तो हम यूवी नहीं खाता प्याज वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के। तो ये मैं अपनी और मम्मी और मतलब इनके लिए बना रही हूँ। तो बस इनको सबको नाश्ता कराती हूँ। और नाश्ते में ना बच्चे मतलब यूँ भी खा लेता है, लेकिन प्याज वाला तो फिर भी खा लेगा, लेकिन जो है धनिया वाला तो बिल्कुल भी वो नहीं खाता है। तो मैं कहा चलो जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो बस सबको नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ सीधा मैं नाश्ता कराने के बाद। तो यहाँ पे नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन साफ़। और नाश्ता बनाते बनाते ना कितनी देर लग जाती है पता ही लगता। वैसे तो सब मैंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन जो है वही होता है ना कि जितना मर्जी कर लो काम जो है देर लग ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता फटाफट से सबको बना के खिलाया। उसके बाद यहाँ पे किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ये बर्तन ही थोड़े से बचे हैं, इनको धोने हैं। और अंश जो है पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। और सुबह जब कुछ काम हो ना तो काम के टाइम पे थोड़ी सी जिद ज़्यादा ही करने लग जाता है। तो ये मुझे कह रहा था अपना फ़ोन दे दो, तो फ़ोन देखने के लिए। तो मैं उसको कह रही थी रुक जा, अभी पहले मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दे, फिर मैं फ़ोन दे दूँगी। तो ये ना बस जिद कर रहा था कि मुझे अपना फ़ोन दे दो। और कई बार बच्चे ना बहुत जिद करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया। तो सुबह मैंने वीडियो शुरू की थी, उसके बाद जो है अब सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। बीच में कुछ काम करने लगी थी, और काम करते करते आपको पता किसी काम में लग जाओ तो फिर जो है अपने काम जो है वो रह ही जाते हैं। तो फिर जो है वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिल पाया। तो मैं कहा चलिए अभी जो है फिर से वीडियो अपनी शुरू कर लेते हैं। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। और जो कोहरा है ना वो अभी से इतना छाने लगा है कि अभी जो है देखिए, अभी आपको वीडियो में पीछे ना हल्के हल्का धुंधला धुंधला पड़ना शुरू हो गया है। और कोई भी अपनी छत पे नहीं है, सब अपने अंदर हो चुकी है, क्योंकि ठंड जो है शुरू हो चुकी है अब तो पूरी। और अभी जो है इतनी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। और अभी देखिए अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं, तो इतना जो है कोहरा गिरना शुरू हो गया है। और अंश को मैंने सुला दिया था, तो मैं कहा चलो अब चलते हैं अपने काम शुरू करते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, बारिश आंधी तूफान हो, हम लोगों को अपने काम जो है वो करने वाले हैं, वो करने ही हैं। तो मैं कहा चलिए काम तो शुरू करने ही होंगे। तो बस यहाँ से मैं आ गई थी ये कपड़े उठाने के लिए, उनको उठाऊँगी, नीचे चलूँगी लेके। और फिर उसके बाद जो अपने शाम की जो मेरे काम है वो शुरू हो जाएंगे, खाना बनाने का, चाय पानी का। तो ये जो है बाहर गए हैं, ये भी आते हैं, तो फिर उसके बाद जो अपना खाना पीना जो है खाने का काम शुरू करते हैं। तो मैं कहा पहले कपड़े उठा के ले जाती हूँ, क्योंकि सूखे नहीं है कपड़े। और अभी इनको टाइम लगेगा, कल वल में फिर डालेंगे। और आज धूप भी बहुत ना ऐसे ही निकली थी, अच्छी धूप नहीं निकली थी। तो जब ये सूख जाएंगे 1-2 दिन में,
कल तक जो है सूख जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गीले हैं। तो फिर जो है देखते हैं इनको। तो अभी तो ऐसे ही उठा के इनको रख दूँगी, जितने रैक पे आए हैं उनको रैक पे ऐसे रख दूँगी, बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं उठा के वैसे ही चेयर पे डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से अपने काम करते हैं। तो गाइस इतनी जो है ठंड हो रखी है ना, हम कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और कपड़े जो है 2-2 दिन लगा देते हैं सूखने में। तो अभी जो है मेरा ड्रायर ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत और हो रही है, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। मोटे कपड़े तो बिल्कुल भी, जो कि सर्दियों में सिर्फ एक धूप से ही सूख जाते हैं, और धूप तो वैसे भी आजकल बिल्कुल निकल नहीं रही है। तो उसकी वजह से ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा जो है काम फैला पड़ा है। तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, और रोज़ाना जो है रखे जाते हैं, फिर इनको डाल दो, 2-3 दिन बाद ही जो सूखते हैं। लेकिन जो हल्के सूखते हैं उनको मैं नीचे ले जाकर ना नीचे डालूँगी, ताकि जो है पंखे के उसमें ही वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी धुंध पड़ रही है, और अभी से जो है कोहरा गिरना शुरू हो गया। अभी 5 ही बजे हैं, और इतनी शाम के 5 बजे ही देखिए इतना कोहरा छा गया है सारी तरफ, और ओस सी गिरने लग गई है। तो अगर ये कपड़े और थोड़ी देर बाहर रखे रहते तो क्या होता है ना, सारे और गीले हो जाते। और सारी छत पे देखो, किसी की भी छत पे जो है कपड़े वगैरह अब छत पे नहीं है, सब अपने उतार उतार के नीचे ले गए हैं। तो बस हम भी जो है चलते हैं नीचे। मम्मा दूध, मम्मा दूध बाहर फेंक दो, दूध बाहर फेंक दो, दूध बाहर फेंक दे, मम्मा दूध बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे गाइस मैं किचन में आ गई हूँ, बना रही हूँ शाम की चाय। और अंश जो है बहुत ज़्यादा अजीब से जिद करने लगा हुआ है, तो उसे भी मैं मना रही हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ, और शाम के टाइम जो है चाय का भी टाइम हो गया था और जोत लगाने का भी। तो यहाँ पे मलाई जम गई थी, तो मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर इसका ना घी निकाल दूँगी। और वैसे भी दूध में चाय में कोई मलाई इतनी खाता नहीं है, तो फिर इसको ना निकाल दूँगी मक्खन, और वो घी वो तो काम आ जाता है। तो बस मैं इसको निकाल दूँगी। और अभी ना ये ज़्यादा दिन की नहीं है, 2-4 ये कोई 5 से 6 दिन की जो है मलाई इकट्ठी हुई है। तो इसको मम्मी के घर जाने से पहले जो है निकाल दूँगी, और जब ये लोग भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि घी भी जो है थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है। और उसके बाद जो है आऊँगी तो दोबारा फिर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे चाय तो मैंने दूध डाल दिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने बनने रख दी थी दाल। और आज ये सब कहते हैं मूंगी मटर की दाल खाने के लिए। तो मेरे घर में मूंगी मटर की दाल बहुत पसंद की जाती है, और बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे से शौक़ से खाते हैं। यूवी भी बहुत अच्छे से खाता है, बस उसमें धनिया मत डालो तो वो शौक़ से खा लेता है। तो उसके लिए मैं धनिया वाली अलग निकाल के हम लोग के लिए जो बाद में धनिया डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना दाल उबलने रख दिया, और चाय भी मेरी बन गई थी। तो जब तक मैं चाय पी के आऊँगी तब तक दाल में जो है सीटी आ जाएगी, और अंश के लिए जो है दूध भी बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर आती हूँ काम करने के लिए अपने। तो हमारा चाय पानी हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही थी, और तड़के में ना मतलब टमाटर को मैं छील के डालूँगी, छिलका उसका, ताकि बच्चे खा लेंगे। क्योंकि टमाटर का छिलका उतारने के बाद ना अच्छे से घुल जाता है, और फिर बच्चे जो है आराम से खा लेते हैं। और छिलके की वजह से ना ये बहुत नौटंकी करते हैं कि छिलका है हमारे मुँह में आ रहा है, जब टमाटर दिख रहा है ना, और नहीं दिखेगा तो फिर आराम से ये लोग जो है खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो है टमाटर का छिलका अच्छे से उतार दिया है, और अब जो है टमाटर को काट लूँगी। कल ले ले सुबह। हाँ तो फिर ये पापा मना करे तो बोल बेटा, बोल तो रहे।
तो यहाँ पे दाल तो मैंने छोंक दी थी, टमाटर में तड़का लगाया दाल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली है। तो ये कहते हैं कुछ आलू की सूखी सब्ज़ी बना लेना। मैं कहा चलो सब्ज़ी रखी हुई है तो ऐसा करती हूँ मिक्स वेज ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स वेज बना ली है और गोभी, मटर, गाजर, क्योंकि आजकल जो है ना तरह तरह की हरी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और आजकल के सीज़न में ना सब्जियों के ही मज़े होते हैं कि हर तरह की हरी सब्जी खाने को आपको मिलती है। तो मैं कहा चलो रखी हुई है सारी सब्जियाँ, तो उनको मिक्स करके थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पापा जी को मैंने खाना दे दिया था, तो अब जो है हम लोग भी खाना खाएंगे और खाना बिल्कुल तैयार था। और मैंने रोटी सब्जी और साथ में जो है बस रोटी सब्जी दाल बनाई थी, चावल नहीं बनाए थे। चावल दोपहर के थोड़े से रखे हुए थे तो वही हो जाएंगे, और यूँ भी कोई थोड़े से रात में चावल चाहिए होते हैं। तो बस यहाँ पे खाना बन गया, तो चलिए खाना खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है रात का। उसके बाद आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। और किचन तो पूरी क्लीन है, बस यहाँ पे बर्तन ही धोने थे, वो मैं खाना खाने से पहले ही कर गई थी। और बर्तन भी इतने जा नहीं है क्योंकि बड़े बड़े बर्तन मैं पहले ही कर लेती हूँ, बर्तन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। फिर खाना खाने के बाद ना एक तो दिल नहीं करता बर्तन धोने का बिल्कुल भी क्योंकि आलस चढ़ जाता है। जितना मर्जी खाना खाने से पहले भी ना आप जितने मर्जी काम कर लो, लेकिन बाद में ना फिर आलस चढ़ता है और ठंडे पानी में हाथ डालने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। तो लेकिन क्या है ना कि करना तो पड़ेगा, वही बात है ना, हमें ही करना पड़ेगा। और रात में थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, तो यही रहता है कि किचन जो है साफ़ हो जाता है। तो सुबह आपकी मेहनत थोड़ी सी कम लगती है, अगर बाय द वे आपकी आँख थोड़ी लेट खुलेगी तो ये है कि किचन वगैरह आपका बिल्कुल साफ़ होगा। और वैसे भी रात में बर्तन छोड़ के नहीं सोने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बर्तन कर लिए थे सारे, और अब चलते हैं देखते हैं बच्चों ने अगर कुछ खलेरा वगैरह डाला होगा तो वो समेट देंगे। वैसे तो मैंने सारा रात में करके सोती हूँ ताकि सुबह उठूँ तो मेरे सारा कुछ मुझे सिमटा हुआ मिले। क्योंकि सुबह ना फिर ये होता है कि अगर ना अच्छा खुद को भी लगता है, दूसरा जो है काम थोड़ा सा कम हो जाता है। वरना जो है ना फिर आधा काम टाइम तो समेटने में ही जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं और किचन भी पूरा समेट दिया। तो अब चलते हैं अंदर और करते हैं आराम, क्योंकि हम लेडीज़ों की लाइफ में आराम तो है ही नहीं। जितना मर्जी काम करी जाओ घर के सुबह से शाम तक, और सारा दिन तो वैसे ही काम में निकल जाता है। तो चलिए गाइस अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।